आज हमारे बीच में इस विषय पर बातचीत करने के लिए उपस्थित है श्रीमती संगीता जी उप्पल। संगीता जी को शिक्षा के क्षेत्र में 30 वर्षों का बहुत गहरा अनुभव है। 16 वर्ष तक इन्होंने एज ए शिक्षिका काम किया, एज ए टीचर काम किया है और उसके बाद बाकी के वर्षों में ये प्रधान अध्यापिका की भूमिका में अब शिक्षा के क्षेत्र में बहुत योगदान दे रही हैं। विद्यार्थियों के जीवन में लगातार ये योगदान दे रही हैं। तो आइए हम बात करते हैं संगीता जी उप्पल से। संगीता जी, आपका स्वागत है हमारे स्टूडियो में। जैसा कि मैम हमारी बात हुई थी कि हमने ये देखना है आज कि एक शिक्षक और विद्यार्थी के बीच में संवाद का क्या महत्व होता है। आप इस विषय पर हमको थोड़ा सा बताएं। मैम, जो मैं एक चीज़ जानती हूँ, इतने सालों का जो निचोड़ है मेरा, संवाद एक बहुत महत्वपूर्ण कड़ी है। क्योंकि जब एक बच्चा घर से निकल के स्कूल की तरफ आता है तो उसका संवाद शिक्षिका या शिक्षक से ही होता है जी। और वो वहाँ से सीखना शुरू करता है जी। घर की मिट्टी तो एक चीज़ तैयार करती है और उसको गढ़ने का काम जो है वो शिक्षक करता है। जो एक शिक्षक और बच्चे का जो संवाद होता है वो बहुत पॉजिटिव होना चाहिए जी। क्योंकि नेगेटिव संवाद से, जैसे आप बोलते हैं, बच्चों के मानसिकता पे बहुत प्रभाव पड़ता है। ओके। जब आप पॉजिटिव रहते हैं तो आपके आसपास चीज़ें पॉजिटिव होती हैं और बच्चा बहुत अच्छे से अच्छी चीज़ें ग्रहण करता है, उसका मनोबल बढ़ता है। लेकिन जहाँ वो नेगेटिव हो जाता है तो आप जिसको आप बोलते हैं एक डार्कर साइड, वो बच्चा उसको एक्सप्लोर करने लगता है। तो एक शिक्षक का जो इम्पैक्ट होता है एक बच्चे की पर्सनालिटी पे, वो बहुत बहुत ज़्यादा होता है। आप आज भी आंखें बंद करेंगे तो आपको अपनी सबसे अच्छी शिक्षिकाएं या शिक्षक याद आएंगे। बिल्कुल बिल्कुल, ये बात बिल्कुल सत्य है। और खराब वाली भी याद आएंगी जी, बिल्कुल। तो और आप वो जो जिनका इम्पैक्ट आपके ऊपर नेगेटिव रहा होगा उनको आप बहुत हीनता से याद करेंगे कि अगर ये शिक्षक मेरी ज़िंदगी में नहीं होता तो आज मेरी ज़िंदगी ऐसे नहीं होती। तो ये बहुत ज़रूरी है कि एक शिक्षक जो है वो बच्चों के साथ कंटिन्यूस नियत रूप से संवाद करता रहे। और उस संवाद से क्या होता है, बच्चों के अंदर की कुंठाएं भी बाहर आती हैं। अच्छा। क्योंकि कम्युनिकेशन जब तक आप नहीं करेंगे, हर चीज़ का एक जो माध्यम है कम्युनिकेशन है। अगर आप एक तरफ दीवार की तरफ मुंह करके बैठ जाएंगे और मैं एक तरफ दीवार की तरफ मुंह करके बैठ जाऊंगी तो समस्या का कभी भी समाधान नहीं निकलेगा जी। तो ज़रूरी है कि शिक्षक का संवाद तो क्या होता है, आप मान के चलिए कि ज़िंदगी के कम से कम 25 से 30 साल आपके शिक्षक आपकी भूमिका एक रहती है आपके जीवन में। तो आप उसको भुला नहीं सकते हैं जी। हर समय उसकी ज़रूरत रहती है, बालपन से किशोरपन से एडल्टहुड तक। तो टीचर बहुत ज़रूरी है जी। जैसा कि अभी संगीता जी आपने बातचीत में बताया कि बच्चे की मानसिकता पर नकारात्मक संवाद का बहुत असर पड़ता है। तो क्या थोड़ा सा इस पर आप लाइट डालेंगी, प्रकाश डालेंगी कि बच्चे की मानसिकता पर नकारात्मक क्या असर पड़ सकता है संवाद का? देखिए, अगर एक बहुत धारणा होती है, एक जो हमारे स्कूल जीवन हो चाहे कॉलेज का जीवन हो, एक लेबलिंग शब्द बहुत आसानी से हम करते हैं कि कोई भी बच्चे को टैग कर दिया। वो फेसबुक वाला टैग नहीं होता है कि इसको फ्रेंड को टैग किया, इसको टैग किया। ये टैग बहुत बहुत आपके ऊपर असर डालता है क्योंकि जब आप बच्चे को नेगेटिवली टैग करते हैं तो उसका जो मनोबल है वो गिर जाता है, वो डीमोटिवेट हो जाता है। और ज़्यादातर टैगिंग क्या होती है, एकेडमिक्स को लेके होती है। कभी भी हम बच्चों की जो दूसरी जो स्किल्स हैं उसमें जो दूसरी क्वालिटीज़ हैं उसके ऊपर नज़र ही नहीं डालते। 10 में से 0 आ गया, तुम बिल्कुल नकारा हो, बेवकूफ़ हो। लेकिन हम ये नहीं देखते कि उसको किसी और चीज़ में 10 में से 10 आएगा, वो म्यूज़िक में अच्छा है, डांस में अच्छा है। तो धीरे धीरे जब ये लेबलिंग होती जाती है तो कहीं ना कहीं हर जगह होती है। ये ऐसा नहीं है कि सरकारी स्कूलों में नहीं होती है, प्राइवेट स्कूलों में ही होती है, या ये तो जहाँ एक कक्षा होती है लेबलिंग तो बहुत कॉमन हो जाती है। और कई बार ये लेबलिंग विरासत में भी दी जाती है
अच्छा, जैसे एक टीचर गई आगे और उन्होंने दूसरी क्लास हैंडओवर करी, तो वो पहले से ही एक दिमाग में एक उनके पिक्चर हो जाती है कि इस क्लास में फला फला बच्चा जो है ये ऐसा बिहेव करेगा। लेकिन ये हर बार ज़रूरी नहीं होता कि एक टीचर के साथ जो बच्चे का बिहेवियर होता है वो दूसरे के साथ भी वैसा हो। तो लेबलिंग करना तो एक क्राइम जैसा है जी। लेबलिंग से जैसे मुझे याद आ रहा है कि हम जब मनोविज्ञान में हम लेबलिंग की बात करते हैं तो हम हमेशा कहते हैं लेबलिंग किसी वस्तु पे की जाती है। लाइक कि हम रसोई घर में हमारे डिब्बे जो होते हैं उन पे लेबल करते हैं। उन पे लेबल इसलिए करते हैं क्योंकि वो जो जिस चीज को हम लेबल कर रहे हैं उसमें वो एक ही गुण समाहित है, जबकि विद्यार्थी या मनुष्य या ह्यूमन बीइंग जो है वो तो बहुत सारे गुणों का एक कॉम्बिनेशन है। तो किसी एक गुण के आधार पर हम लेबल नहीं कर सकते हैं। और दूसरा मुझे ऐसा लगता है कि लेबलिंग करने से शायद उनमें आत्मविश्वास को भी घात पहुंचती है, बहुत ज्यादा सेल्फ एस्टीम भी डाउन होता है, बिल्कुल, प्लस सेल्फ डाउट उनमें क्रिएट होने लगते हैं। अपनी एबिलिटीज के ऊपर मैम वो खुद डाउट करने लगते हैं कि, और उनको ऐसा लगता है शायद मैं ये कर नहीं पाऊंगा, शायद जिंदगी में कभी नहीं कर पाऊंगा। और जब वो बहुत ज्यादा बढ़ जाती है तब आप जब उस तरफ जाने लगते हैं, जो डार्कर साइड की मैं बात कर रही थी, तो वो सुसाइडल टेंडेंसीज की तरफ जाने लगती है अगर उसको वहाँ पे आपने टैप करा। वहाँ बीच में फिर संवाद एक पॉजिटिव बहुत ज़रूरी है उन बच्चों के साथ, क्योंकि लेबल करके हम छोड़ देते हैं। और स्कूल में भी लेबलिंग, घर पे भी लेबलिंग, सिबलिंग्स हुए तो लेबलिंग। अगर एक ही स्कूल में दो बहन भाई पढ़ रहे हैं या दो सिबलिंग्स पढ़ रहे हैं, बड़ा वाला अच्छा है या छोटा वाला अच्छा है, तो एग्जाम्पल्स उसके देना। ये जो एक लेबलिंग का जो पार्ट है कि ये आप मतलब नहीं कर सकते, और बहुत आसान होता है। आप किसी को भी बोल दीजिए तुम में ये काबिलियत नहीं है, बोलने में एक सेंटेंस है, लेकिन आपने उस पूरी एक मैं ये मानती हूँ आत्मा को उसकी एक झंकोर दिया, उसको आपने कहीं ना कहीं बिल्कुल एक जो ह्यूमन बीइंग है, जो एक मतलब एक हम मूर्ति प्रतिमूर्ति जो ईश्वर की बोलते हैं, कहीं ना कहीं आपने उसको नकारा कर दिया कि तुमको नहीं आता। और हम तो बोल के चले गए। वो बच्चा वो 24 घंटे सोचता रहेगा कि उस टीचर ने मुझे क्यों बोला, मुझे क्यों नहीं आता, और उसको उसके जवाब मिलते नहीं है। क्योंकि जब वो टीचर के बस पूछने जाएगा कि आपने मुझे क्यों बोला, टीचर क्या जवाब देगी, क्यों बोला, बस बोल दिया। तो कहीं ना कहीं वो हमको 10 बार सोचना चाहिए एज अ टीचर। मैं मानती हूँ कि आप क्या सेंटेंस किस बच्चे के लिए यूज कर रहे हैं। आप बोलिए कि बच्चा अच्छा नहीं है, मैं ये नहीं बोलती अगर बच्चे में अच्छी क्वालिटीज नहीं है तो, लेकिन उसको बोलने का तरीका होता है। क्या हम पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट के साथ लेबलिंग नहीं कर सकते? जी बिल्कुल। जैसा मैम आपने अभी कहा कि हम पूरे व्यक्तित्व को लेबल करते हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि पूरे इंडिविजुअल को लेबल करने के बजाय हम उस बच्चे का जो एक पर्टिकुलर व्यवहार आपको अप्रोप्रिएट नहीं लगता, उस व्यवहार को अगर बताएंगे तो शायद बच्चे में उस व्यवहार को सुधारने की संभावना होगी। वही बात है कि अगर कहीं कंकड़ चुभ रहा है तो कंकड़ को अलग करेंगे ना, पैर तो नहीं अलग कर देंगे। बिल्कुल बिल्कुल सही है जी। कि अगर पैर में कंकड़ चुभ रहा है तो आप कंकड़ को हटा देंगे, पैर तो सलामत है जी। तो वो जो कंकड़ है उसमें एक अवगुण है या कुछ भी है, तो वो हम उसको निकाल सकते हैं और बच्चे को बोल सकते हैं कि ये चीज़ अगर आप सुधार लोगे तो आपका व्यक्तित्व और भी अच्छा हो जाएगा, ये बोलने से कि तुम बिल्कुल अच्छे नहीं हो। राइट, बिल्कुल सही। जैसे ये मेरा इतने सालों का अनुभव में मुझे ऐसा कई बार महसूस हुआ, इवन मैं खुद भी भुक्तभोगी हूँ उसकी, कि बच्चे को लेकर हम बिल्कुल भविष्यवाणी कर देते हैं शिक्षक होने के नाते कि तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता, तुम कुछ कर ही नहीं सकते जीवन में, या तुम फलाने बैकग्राउंड से तो तुम्हारा कुछ होगा ही नहीं। तो ये क्या सही होता है या नहीं होता है? तो इसको कैसे सही करना, क्या करना चाहिए? मैम देखिए, हम भविष्य वक्ता नहीं है, हमारा काम एजुकेशनिस्ट के नाम है, हमें बच्चे को पढ़ाना है, अच्छे संस्कार देना है, और वो अपनी आगे जो भी उसकी लाइन है वो लेगा। लेकिन क्या हो जाता है कि मैम हमारे मन में जो कुंठाएं हैं, ये जो सदियों से चली आ रही हैं कि इस कैटेगरी के बच्चे कर नहीं सकते हैं, या ये बच्चे नहीं कर सकते हैं, या ये नहीं कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं होता। मैम मेरे शिक्षक जीवन में मैंने देखा है कि कभी कभी जीवन में ऐसे मोड़ आते हैं जो आपकी पूरी पर्सनालिटी को बदल देते हैं। बिल्कुल। कहीं एक ऐसी टीचर मिल जाती है जो आपकी ज़िंदगी बदल देती है। तो
ये कहना कि ये कभी कुछ नहीं करेगा ज़िंदगी में, या फलां जगह से आते हैं तो ये नहीं कर पाएंगे, सरकारी स्कूल के बच्चे नहीं कर पाएंगे। मैम अगर आप एक रिकॉर्ड देखेंगे तो शायद आईआईटी में या जो भी हमारे प्रीमियर इंस्टीट्यूशंस हैं, और चाहे कहीं भी, आज कहाँ से बच्चे निकल के आ रहे हैं, बिल्कुल छोटे छोटे शहरों से निकल के आ रहे हैं जहाँ पे रिसोर्सेज नहीं है। तो ये हमको भविष्य वक्ता नहीं बनना है। मैं तो मैम इसकी खुद भुगतभोगी हूँ। एक शिक्षिका ने ही मुझे ये कहा था कि तुम कभी मनोविज्ञान में आगे बढ़ ही नहीं सकती, तुम इस लायक ही नहीं हो। वहीं एक दूसरी शिक्षिका मिली जिन्होंने मुझे इतना संबल दिया कि मैं इस क्षेत्र में आगे बढ़ी और कुछ कर पाई। तो मुझे ऐसा लगता है कि फॉर्चून टेलिंग नहीं, बिल्कुल मैम हमारा काम नहीं, हमारा काम नहीं, हमारा काम तो जो है कि पढ़ा, नॉलेज देना और एजुकेशन देना। मैम देखिए इसमें भी आप बच्चे को कुछ ऐसा पढ़ाएंगे जो लाइफ लॉन्ग होगा तो शायद वो फायदेमंद होगा। अगर शॉर्ट टर्म के लिए पढ़ाना है तो फिर मैम वो भी ठीक नहीं है। मेरा इसी से जुड़ा हुआ एक दूसरा सवाल है कि शिक्षक और विद्यार्थी के बीच में कुछ ऐसे लगता है कुछ बैरियर्स आ जाते हैं जिससे बहुत खुलकर ना तो विद्यार्थी अपनी बात कर पाता है और ना शिक्षक अपनी बात कर पाता है। और एक रिसर्च ये कही, अभी मैंने पढ़ी एक रिसर्च जिसमें ये बताया गया है कि जो संवाद नकारात्मक होता है या लेबलिंग वाला संवाद होता है तो उसमें छात्रों में एंटी सोशल बिहेवियर के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो इस पर आप थोड़ा सा प्रकाश डालेंगे? मैम देखिए क्या होता है, कई बार एक टीचर की भी विडंबना होती है कि कितनी ढील दे और कितना पास जाए बच्चे के, क्योंकि वो डिस्टेंस भी मेंटेन करना है और बच्चे को समझना भी है एट द सेम टाइम। लेकिन अगर आप नेगेटिविटी हमेशा करेंगे कि मैम देखिए बोला जाता है कि अगर एक पेड़ के पास जाके आप रोज़ बोलेंगे, कुछ नेगेटिव थॉट्स देंगे तो कुछ टाइम बाद वो पेड़ भी सूख जाएगा। तो ये तो एक ह्यूमन वो है, सिस्टम है। आप रोज़ उसको अगर नेगेटिव फीड करेंगे तो कहीं ना कहीं मन की जो कुंठाएं हैं वो इतनी हावी हो जाएंगी कि वो कहीं ना कहीं वो बोलेगा मुझे क्या करना है, राइट, आई डोंट केयर। जब वो बात बच्चे के मन में आ जाती है कि आई डोंट केयर या मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, आप जो करना चाहो कर लो, तो जो आपको एंटी सोशल बिहेवियर का जो आपका है वो डिस्ट्रक्शन आएगा, एग्रेशन आएगा, कंट्रोल ऑफ इमोशन नहीं रहेगा बच्चे में, और वो बच्चा कहीं ना कहीं एक तरह की लड़ाई लड़ने लगेगा। देखिए मैम एग्रेशन होता है, हम आर्मी, मैं फौज से आती हूँ, मुझे मालूम है एग्रेशन कितना ज़रूरी है, लेकिन वो पॉजिटिव एग्रेशन है। ये एग्रेशन क्या हो जाता है, नेगेटिव हो जाता है। तो वो कहीं ना कहीं उसको लगता है कि मुझे अगर किसी चीज़ को काबू में करना है तो मैं कैसे कर सकता हूँ, मेरे ऊपर अटेंशन कैसे आएगा। तो वो जो डिस्ट्रक्शन, जो ऐसी चीज़ें करना जिससे सारे लोगों का अटेंशन आपकी तरफ आएगा, तो वो एक ज़रूर वहाँ बच्चे को पुश करेगा। तो वहाँ पे टीचर को बहुत केयरफुल होना पड़ता है, क्योंकि मैम बहुत थिन लाइन है एग्रेशन में और एग्रेशन। जी बिल्कुल, राइट। हाँ, और इस अवस्था में तो वैसे भी हार्मोनल चेंजेस के कारण बच्चे थोड़े लॉजिकल उनसे बात करें, हम लॉजिकली उनसे कोई चीज़ समझाएं, या उनमें इम्पल्सिविटी थोड़ी सी भी इस अवस्था में बढ़ी रहती है ट्रांजिशन फेज में। तो यहाँ शायद हम एज ए शिक्षक होने के नाते हमें लगता है कि बहुत धैर्य से हमको उनसे संवाद करना है और पॉजिटिव संवाद करना है। समझने की बात होती है कि हम कितने कैरिड अवे हैं आज अपने मटेरियलिस्टिक बैकग्राउंड से या चीज़ों से, और शिक्षक जो है वो बच्चे को शायद समझा सकता है कि किस तरह से उन चीज़ों से ज़रूरी है मैम, उनसे आप अलग नहीं कर सकते, लेकिन उनके साथ रहना कैसे है ये कौन सिखाएगा। आप एज अ पेरेंट एक चीज़ दे देते हैं मैम, एक कोई भी टॉय दे देते हैं, आप ये लो आपके लिए है, दे दिया आपने, आपका ठीक है, लेकिन जब वो स्कूल में आता है, मान लीजिए स्कूल में टॉय आ गया, मोबाइल आ गया, तो आप कैसे बच्चे को सिखाएंगे कि ये ज़रूरी है, देखो इट्स अ पार्ट ऑफ अ लाइफ, आप इसको अलग नहीं कर सकते, लेकिन इसको कहाँ यूज़ करना है, कैसे यूज़ करना है, ये तो हम बता सकते हैं। राइट। इसी से एक सवाल मुझे आता है जो मुझे कई बार कार्यशालाओं में शिक्षिकाएं बताती हैं कि हमें 50 बच्चों की कक्षा लेनी होती है, ठीक है, और ऐसे में पूरी कक्षा को कंट्रोल नहीं कर सकते, हम कंट्रोल करने के लिए हमको उनको गुस्सा करना पड़ता है, चिल्लाना पड़ता है। तो आप कुछ ऐसे टिप्स बता सकते हैं कि कंट्रोल शब्द कितना सही है पहली चीज, और दूसरी चीज क्लासरूम को मैनेज करने के लिए
क्या शिक्षिका बिना चीखे बिना चिल्लाए उनको मैनेज कर सकती है? मैम एक पहली चीज़ तो है कि क्यों हमें कंट्रोल करना है। वंडरफुल। क्योंकि एक ह्यूमन को दूसरे ह्यूमन पे कंट्रोल क्यों चाहिए? हम तो ऑलमोस्ट एक जैसे ही हैं। तो और कंट्रोल मैम बगैर चिल्लाई भी किया जा सकता है, क्योंकि हम एज एक ह्यूमन टेंडेंसी है मैम। बहुत पहले जब मैंने शुरू किया था तो मुझे कर्नल काक ने ये चीज़ बताई थी जब हम लोग की मीटिंग में। आज मैं याद आ रही है, मुझे कोट कर रही हूँ कि क्योंकि बच्चा बहुत छोटा होता है, 6 साल का, 8 साल का, 10 साल का, और आप एडल्ट हो, तो आपको लगता है कि आपको राइट मिल गया उसके ऊपर शाउट करने का और आप उसके ऊपर जैसे चाहे चिल्ला सकते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं आप जब वो करते हैं तो बच्चे की सेल्फ रिस्पेक्ट आप वहीं डिस्ट्रॉय कर देते हैं। राइट। तो आपको कंट्रोल नहीं करना है मैम क्लास को, आपको बच्चे को अपने साथ लेके चलना है। अब मैं ये मानती हूँ इतने साल में कि कोई भी बच्चा जो है टीचर को हेट नहीं करता है, उस सब्जेक्ट को हेट करता है। वेरी ट्रू। तो जब अगर आपका वो बहुत अच्छे से प्रिपेयर्ड है, आपका लेसन बहुत अच्छे से प्रिपेयर्ड है, तो आप 50 का मैम 100 बच्चे आपके लिए रुकेंगे। बिल्कुल सही। फिर आपको कुछ भी नहीं करना, आपको सिर्फ एक आंख का इशारा करना है कि मैं क्लास ले रही हूँ या ले रहा हूँ, बच्चे अपने आप आके बैठ जाएंगे। तो कहीं ना कहीं ये इंट्रोस्पेक्शन हमें खुद करना है कि हम क्या करना चाह रहे हैं बच्चों के साथ। कि हम सिर्फ एक डिक्टेट देना चाह रहे हैं कि ये मेरा सिलेबस है, ये मेरा कैरिकुलम है, मैं आऊँगी, पढ़ाऊँगी, चला जाऊँगी, बस मेरा 45 मिनट्स ख़त्म हो गया। मैम वो 45 मिनट्स में सिर्फ आपको 15 मिनट पढ़ाना है और बाकी के मिनट आपको संवाद करना है बच्चे के साथ। तो जब आप जब क्लास में जाते हैं, टीचर्स को मैं तो हमेशा बोलती हूँ कि आप खुश होके जाइए, बच्चे को लगना चाहिए कि आप अपना काम एंजॉय कर रहे हैं। तो जब आपका वो खुशी आपके बच्चों में जाएगी ना, प्रसन्नता वो जाएगी, वो भी प्रसन्न रहेंगे। राइट। तो फर्स्ट यू बी हैप्पी, प्रिपेयर्ड जाइए। और अगर आप प्रिपेयर्ड नहीं है मैम तो ऑनेस्टली अपनी क्लास को बोलिए कि आज मैं प्रिपेयर्ड नहीं हूँ, मैं आज नहीं पढ़ा सकती, तो कुछ और एक्टिविटी कर कुछ और कर। लेकिन वहां जाके टाइम पास मत करिए। बिल्कुल सही। और तीसरी चीज मैम, 50 की क्लास हो या 100 की क्लास हो, हर बच्चे को इंडिविजुअली आप नाम से जानिए। वो बहुत इम्पोर्टेंट है। बहुत इम्पोर्टेंट है। AU कम हियर के बजाय अगर आप बोलेंगे नमिता इधर आओ, तो नमिता बहुत खुशी महसूस करेगी। राइट। तो ये लार्ज जो क्लासरूम्स हैं उसके साथ कंट्रोल करने के तरीके हैं कि आप, और मैम वहाँ पे एक पार्टिजन बिहेवियर मत करिए, क्योंकि 50 के में टेंडेंसी होती है कि मैं 10 बच्चों को मॉनिटर बना दूं, मेरा काम आसान हो जाएगा। लेकिन पार्टिजन नहीं करना, आपको इंडिविजुअली रिलेशंस बिल्ड करने, मींस कि इंडिविजुअल की रिस्पेक्ट करनी है और एक्सेप्ट करना एज एन इंडिविजुअल, एक्सेप्ट करें। मैम वो स्वीकार नहीं करते हैं, हम भूल जाते हैं कि वो मैम शायद 2-3 प्रोफेशंस ऐसे हैं जिसमें आपकी डीलिंग एक ह्यूमन वैल्यूज के साथ हो रही है। एक शायद डॉक्टर्स और एक शायद टीचर्स का तो बहुत इम्पोर्टेंट रोल है कि पूरा जीवन गढ़ने का काम कर रहे हैं, तराशने का काम करते हैं। बिल्कुल। जैसा कि अभी आप कह रही थी, मुझे ये समझ में आया कि क्लासरूम में हर इंडिविजुअल की हमको रिस्पेक्ट करनी है और इंडिविजुअल जो डिफरेंसेस होते हैं उसको भी एक्सेप्ट करना है, क्योंकि हर व्यक्ति अलग है, हर भिन्नता के साथ है, तो उस भिन्नता को भी हमको एक्सेप्ट करना है। बिल्कुल करना चाहिए। तो मैम अब मैं अगला सवाल मेरा आपसे ये रहेगा कि जो शिक्षक और विद्यार्थियों के बीच में एक बहुत बड़ा गैप है संवाद के बीच में, जो हमेशा देखने को मिलता है, तो ये गैप क्यों बिल्ट हो जाता है? क्या ऐसे बैरियर्स आते हैं जिससे ये बहुत बड़ा गैप बन जाता है? मैम इसमें 2-3 चीज़ें हैं जो मुझे समझ में आती हैं। सबसे पहले क्या होता है कि एक गुरु को हम एक बहुत ऊंचे पेडेस्टल पर रखते हैं। बिल्कुल। कि गुरु है, और यही हमें बचपन से सिखाया जाता है कि ये गुरु है और ये आपकी ज़िंदगी में इनका बहुत महत्व है। तो कहीं ना कहीं पहला बैरियर वही बन जाता है, क्योंकि हम उनको बहुत एक पेडेस्टल पे रखना शुरू कर देते हैं। तो हमें लगता है कि क्या संवाद करें। लेकिन मैं ये मानती हूँ मैम, जैसे भगवान को भी हम पेडेस्टल पे रखते हैं, लेकिन जब हम बहुत दुखी होते हैं या बहुत मन से, अंतर मन से हमारी आत्मा बहुत द्वरित होती है, तो हम संवाद करते हैं भगवान के साथ। तो एक बैरियर जो है हम रखें पेडेस्टल पे, लेकिन हम उसको एक ये भी माने कि जब हमको ज़रूरत है तो हमें इनके पास जाना है।
ये हमारी जो भी दुख दुविधा है, जो मन की कुंठाएं हैं, ये दूर करेंगे। दूसरा बैरियर मैम टीचर्स की तरफ से होता है। अच्छा। कई बार टीचर ये समझती है कि अगर हमें बच्चे के साथ बहुत फ्रेंडली हो जाऊंगी या ओवरली फ्रेंडली हो जाऊंगी तो कहीं ना कहीं जो एक डिसिप्लिन वाला जो इशू है वो आ जाएगा। राइट। और उससे क्या हो जाता है कि मैम आप बच्चे से हम काफ़ी दूर रहते हैं, आप उसको समझना नहीं चाहते हैं, आप उसके साथ बातचीत नहीं करना चाहते हैं, पढ़ाई के अलावा आप कोई उसकी जो व्यक्तिगत जो ज़रूरतें हैं उनको आप पूरा नहीं करना चाहते हैं। और एक जो तीसरा जो एक मैम कहीं ना कहीं ये लगता है मुझे कि जो आपस में दोनों का जो बैरियर है वो जिसे हम जनरेशन गैप बोलते हैं। हाँ। कि वो जनरेशन से चलता आ रहा है, तो टीचर बड़ी है, वो उसको लगता है कि मुझे सब आता है, और बच्चे को लगता है कि शायद मेरे को थोड़ा और, आज का ज़माना गूगल का है, मुझे और थोड़ा अच्छा आता है। तो कहीं ना कहीं एक कम्युनिकेशन गैप हो जाता है क्योंकि हम एक दूसरे को एक्सेप्ट नहीं कर पाते। नहीं कर पा रहे। तो ये बहुत ज़रूरी है कि मैम टीचर भी 4 कदम बच्चे की तरफ बढ़ाए, अपने आप को अपडेट करे। राइट। क्योंकि आपको मैच करना है इस जनरेशन के साथ, और ये जनरेशन मैम बहुत फास्ट है। यस। कि अगर हम उनके साथ अपने आप को मैच नहीं करेंगे, उनके जैसे नहीं सोचेंगे, तो गैप रह जाएगा। और बच्चों को भी ये समझना पड़ेगा कि टीचर भी एक ह्यूमन बीइंग है, वो भी टाइम लेगी, वो भी सीखने, अगर नई चीज़ें आ रही हैं तो वो जरूर अडॉप्ट करने में उसको भी समय लगेगा। तो कहीं ना कहीं मैम ये जो आज का जो सिनेरियो है, इसमें दोनों को एक दूसरे से सीखने की ज़रूरत है। बिल्कुल सही है। तो जब ये चीज़ हम सोच लेंगे कि बच्चे से भी हम कुछ सीख सकते हैं, और बच्चे ये मान लेंगे कि टीचर से भी गलती हो सकती है, वो भी एक ह्यूमन बीइंग है, तो कहीं ना कहीं दोनों बहुत क्लोज आ जाएंगे। बहुत ही खूबसूरत बात बोली है मैम कि एक से गलती हो सकती है, दूसरा गलती कर सकता है, ये मान लेना चाहिए हमको। मैम अंत में मुझे एक चीज़ बताइए कि क्या कोई ऐसा पैमाना है या क्या मापदंड हो सकते हैं एक अच्छे संवाद के, जिससे मतलब मैंने ऐसा देखा है कि विद्यार्थी बहुत सारी बातें भर के अंदर और घर जाता है, घर में भी शेयर नहीं कर पाता, ना शिक्षकों के साथ शेयर कर पाता है, और ऐसे में आप बहुत सारी ऐसे नेगेटिव चीज़ें भी बच्चों के साथ जुड़ते हुए देखते हैं। तो ये संवाद जो है एक शिक्षक और विद्यार्थी का, इसको कैसे एनरिच किया जाए, कैसे एनहांस किया जाए? मैम देखिए, ये जो संवाद होता है ना, ये कक्षा की 4 दीवारी तक सीमित नहीं रहना चाहिए। आप अगर बच्चे के साथ डेवलप करना चाहते हैं वो रिलेशनशिप, तो आपको कहीं ना कहीं बाहर भी कक्षा के वो समय बच्चे को देना पड़ेगा। अच्छा। क्योंकि आप क्या सोचते हैं कि मेरा काम है, मैंने पढ़ाया और मेरे को इसके बाद कुछ करना नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं होता मैम। कभी कभी मैंने ये देखा है कि जब आप खाना खा रहे हैं बच्चे और आप उनके साथ जाके बैठ गए, तो उनके अंदर का जो एक बहुत कुछ बाहर आता है, वो आपके साथ बहुत कुछ शेयर करते हैं, वो आपको बताते हैं उनकी ज़िंदगी की कठिनाइयाँ, घर का एनवायरनमेंट भी पता होता है। मैंने मतलब देखा है बच्चे शेयर करते हैं, और कई बार टीचर को पेरेंट्स से ज़्यादा पता होता है कि उनकी ज़िंदगी में क्या क्या हो रहा है। तो एक पॉजिटिव संवाद के लिए मैम टीचर को पहल करनी पड़ेगी, क्योंकि बच्चा वो पहल नहीं करेगा, वो पहल हमको करनी पड़ेगी, क्योंकि हमारा एक्सपीरियंस ज़्यादा है, हमारे में समझ ज़्यादा है। बच्चा कोशिश करेगा आने की, लेकिन अगर हमने उस समय अगर वो रोक दिया बच्चे को, तो शायद वो किसी के साथ भी संवाद नहीं करेगा। राइट। मैम हमारे इस कार्यक्रम का नाम भी हमने एक पहल इसीलिए रखा है कि एक पहल हम सबको करनी है, बिल्कुल करनी है। और चूंकि शिक्षा जो है और शिक्षिकाएं जो है, शिक्षक शिक्षिकाएं जो है, वो बच्चे के जीवन की पूरी धुरी है, पूरा इर्द गिर्द उनका जीवन इर्द गिर्द घूमता है। बिल्कुल। तो ऐसे में सकारात्मक संवाद बनता है तो बच्चे का मनोबल बढ़ता है, आत्मसम्मान बढ़ता है, बिल्कुल, प्लस वो जो अंदर दबा के रखता है, अपने इमोशंस को सप्रेस करके रखता है, तो उसको वेंटिलेट कर पाएगा। हाँ। और मुझे मैम आपकी एक बात बहुत अच्छी लगी कि क्लासरूम के बाहर भी बिल्कुल सिखाया जा सकता है और रैपो बनाई जा सकती है। वही बनती है मैम। आप मैं ये मानती हूँ कि आप कई बार आप मानेंगे नहीं, बच्चों को जैसे बुला के मेरे आते हैं केबिन में कई बार, तो एक कॉफ़ी विद प्रिंसिपल होती है,
तो बच्चे इतने खुश होते हैं कि वो बैठे हैं एक प्रिंसिपल के साथ और कॉफ़ी पी रहे हैं और बहुत अच्छी अच्छी बातें कि मैंने ये लिखा, मैंने ऐसा किया, मेरे घर में ऐसा हो रहा है। तो एक बड़ा एक बैरियर टूट जाता है। जो आप बैरियर्स की बात कर रहे थे ना, वो एक छोटा सा कॉफ़ी का कप बैरियर तोड़ बहुत सारे बैरियर, बहुत सारे। आप बैठ गए अपनी प्लेट लेके बच्चे के साथ वहीं पे खाने की टेबल पे, तो आप खाना खा रहे हैं और आपके साथ बच्चा बात करता जा रहा है। तो ये आपको हमको पहल करनी है मैम। एक पहल बड़ों की तरफ से होती है, छोटों की तरफ से। बिल्कुल सही मैम। सो आपने इतना समय दिया हमको यहाँ पर आके और बहुत सुंदर बातें आपने शिक्षिका होने के नाते और बच्चों के साथ कैसे हम संवाद करें ताकि उनका मनोबल ना टूटे कभी। बिल्कुल नहीं, वो क्योंकि एक छोटा सा सिरा हमारे हाथ से छूट जाता है तो कई जीवन को वो बिगाड़ सकता है, दूसरे डायरेक्शन में ले जा सकता है। तो मैम बहुत सारी शुभकामनाएं और बहुत बहुत धन्यवाद आपको। आज इस कड़ी में हमने ये जाना कि बच्चों के साथ संवाद किस प्रकार से स्थापित करना है, संवाद को किस तरीके से मेंटेन करना है ताकि बच्चों का आत्मबल हमेशा बना रहे। क्योंकि आपके हाथ में शिक्षिका होने के या शिक्षक होने के नाते हज़ारों जिंदगियां आपके हाथ में जिनको आपको तराशना है और आप लगातार तराश रहे हैं। तो बहुत सारी शुभकामनाओं के